आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नारायणपुर कांकेर सीमावर्ती क्षेत्र भूजबाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। वहीं नक्सली संगठन को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि नारायणपुर और कांकेर जिला द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश सिंह। चलिए उनसे सवाल करते हैं। आकाश, बताइए, भूजबाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर कब सामने आई है और क्या अभी भी मुठभेड़ वहां जारी है? क्या स्थिति है वहां की? जी, ये पूरा मामला जो बस्तर संभाग का नारायणपुर जिला है उसके अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत का सामने आया है, जहां पर सुबह 8 बजे से ही लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में अब तक के 3 वर्दीधारी माओवादियों के मारे जाने की जो खबर है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और वहीं जानकारी यह भी मिल रही है कि आसपास के क्षेत्र में जो सर्चिंग की गई है उसमें भारी मात्रा में जो नक्सल साहित्य है और नक्सल सामग्रियां हैं, साथ ही गोला बारूद है, वो भी बरामद किए गए हैं। जी 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 आकाश, कितने जवान हमारे वहाँ तैनात है? जैसे कि बताया जा रहा है अभियान 3 दिन से चल रहा है, तो जवान कैसे है, उनकी स्थिति कैसे है? जवान सुरक्षित है? कितने जवान तैनात है वहाँ? जी, पूरा जो क्षेत्र जो अबूझमाड़ का क्षेत्र है उसे सर्चिंग करने में बड़ी जो प्लाटून की जरूरत होती है, जिसे ध्यान में रखकर 800 से ज्यादा जवान अबूझमाड़ के क्षेत्र में भेजे गए थे। और इन क्षेत्रों में लगातार जो माड़ बचाओ अभियान, नक्सल उन्मूलन अभियान है, वो प्रभात कुमार पुलिस अधीक्षक के द्वारा नारायणपुर में चलाया जा रहा है, जिसका ही नतीजा अभी देखने को मिल रहा है कि नक्सलियों को लगातार जो बैकफुट में ढकेलने का कार्य पुलिस कर रही है। साथ ही बात करें अभी जवानों की स्थिति की, तो जो जवान है अभी सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। किसी भी जवान को कोई भी नुकसान पहुंचने की बात है जो अब तक के सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी माना है कि पूरे जवान अब तक के सुरक्षित हैं। जी आकाश, क्या कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है अभी तक? अब तक के बयान तो सामने नहीं आया। एक ट्वीट जरूर सामने आया है पुलिस अधीक्षक का, जिसमें मुठभेड़ की जो बात है, सुबह 8 बजे से रुक कर मुठभेड़ की जो बात है वो सामने आई। और लगातार अब भी क्षेत्र में कहीं कहीं पर नक्सली जो है वो भागने के प्रयास में है। वो लगातार पुलिस बलों पर फायरिंग कर रहे हैं और जिससे दोनों में आपस में टकराव हो रहा है। और जिस मुठभेड़ की जो बात है वो पुलिस अधीक्षक के द्वारा ब्रीफ करके जानकारी दी गई है। आकाश, सुरक्षा बल नक्सलियों के मंसूबे पर लगातार पानी फेर रहे हैं। ऐसे में नक्सली और भी ज्यादा हिंसक कदम उठा रहे हैं। क्या मानना है आपका इसमें? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ भाजपा सरकार है, जब से वो सत्ता में आई है तब से लगातार क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन अभियान में तेजी देखने को मिल रही है। लगातार जो हमारे गृह मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, साथ ही साथ जो देश के गृह मंत्री हैं, दोनों ही एक ही स्वर में बोलते नजर आए हैं कि नक्सल उन्मूलन होगा और जल्द से जल्द नक्सल उन्मूलन की ओर दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसका ही नतीजा देखने को मिल रहा है कि पुलिस के जो जवान है लगातार नक्सलियों पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और नक्सलियों को बैकफुट में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं, इन लगातार जो ऑपरेशन जो पुलिस की चल रही है उसमें से कहीं ना कहीं बैकफुट में गए हुए हैं, जिस वजह से इनके द्वारा कोई बड़ा एक्शन हाल ही में देखने को नहीं मिला है। लगातार 8 महीने की जो सरकार है इसमें नक्सलियों द्वारा कोई बड़ा जो कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिला। निश्चित तौर पर आईडी प्लांट जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उससे बच जा रहे हैं। किसी भी प्रकार के नुकसान सुरक्षा बलों को नहीं हो रही है और लगातार जो जवान है सतर्कता के साथ नक्सलियों के उन्मूलन की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। आकाश, जैसा कि आपने अभी अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की बात रखी, तो हम पूछना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से सफाया कर दिया जाएगा। तो इस बयान के बाद क्या नक्सलियों के बीच खौफ नजर आ रहा है? आपका क्या कहना है? जी, कहीं ना कहीं जो नक्सल संगठन है वो इन सब बातों से अपडेट होता है। कहीं ना कहीं उनकी जो जानकारियां हैं वो दुरुस्त होती है। तो कहीं ना कहीं अब तक के किसी भी प्रकार के जो बयान है नक्सल संगठन के द्वारा अमित शाह या फिर भाजपा के खिलाफ निकलकर सामने नहीं आया अमित शाह के दौरे के बाद से। तो निश्चित तौर पर हम ये तो आशंका नहीं जता सकते कि वो खौफ में है या कि किसी प्रकार के जो बैकफुट में है, क्योंकि नक्सलियों के द्वारा किसी भी प्रकार का अब तक लेटर जो है वो जारी नहीं किया गया है। निश्चित तौर पर इंतजार है
यदि वो किसी प्रकार का लेटर जारी करते हैं उसके बाद जानकारी स्पष्ट हो पाएगी कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो वार्तालाप के लिए आगे आते हैं, जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री लगातार बोलते रहे हैं कि जो भी समाधान है वो बातचीत के माध्यम से निकलेगा, लेकिन नक्सलियों को अपना जो हथियार है वो त्याग करके बातचीत के टेबल पे आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है इस पर अब तक नक्सलियों की प्रतिक्रिया नहीं आई है, और निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि भविष्य में नक्सली संगठन इस पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया जाहिर करता है। जी आकाश, हम पूछना चाहेंगे कि नक्सलियों के पास से अभी तक क्या क्या सामग्री बरामद की है पुलिस ने? जी, अभी तक के जो सूचना मिल रही है, अब तक के जो जितनी भी जानकारियां आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी अनुसार अब तक के जो नक्सलियों का जो गोला बारूद है, साथ ही 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, और साथ ही नक्सलियों के जो साहित्य है, नक्सलियों के जो रोजमर्रा के उपयोग की जो सामग्रियां हैं वो क्षेत्र में मिली हैं और उनको बरामद किया गया है। अब पूरी जो तस्वीर तब साफ होगी जब पूरे इलाके की सर्चिंग होगी, और सर्चिंग के बाद पूरे इलाके के बाद जब सेना के जवान जब वापस लौटेंगे उसके बाद ही प्रेस ब्रीफ कर पूरी तस्वीर को साफ किया जाएगा कि आखिर क्या क्या बरामद हुआ है और कितना नुकसान माओवाद संगठन को हुआ है। जी धन्यवाद आकाश, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप भी इस घटना पर अपनी नज़र बनाए रखिए। आपको बता दें कि नारायणपुर कांकेर सीमावर्ती क्षेत्र भूजमाड़ के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। वहीं नक्सली संगठन को बड़े नुकसान की आशंका है, जैसे 3 नक्सली मारे गए हैं। आपको बता दें कि नारायणपुर और कांकेर जिला द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।